चर्चित सीट गांडे सीट पर यहां किस तरह की बयार बहती हुई नजर आई, वोटरों के मिजाज से क्या समझ में आ रहा है। परसेंटेज भी है जो गांडे विधानसभा उपचुनाव का वो 66% से ऊपर है, तो ये क्या इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी रंजन से हम समझने की कोशिश करते हैं। रंजन जी, गांडे विधानसभा का उपचुनाव काफी अहम है झारखंड में फिल वक्त इन चुनावों में से। ये जो आंकड़े आए हैं, ये जो परसेंटेज आया है गांडे में, ये क्या इशारा करता है? देखिए, जो ये इशारा कर रहा है, एक बात तो ये इशारा कर रहा है कि ये ऑलमोस्ट जो है वो पिछली बार जैसा ही हो जाएगा। पिछली बार भी यही 70% से थोड़ा सा कम जो है गांडे विधानसभा में 2019 में वोटिंग हुई थी। अगर हम इस बार की बात करें, जो सूचना है वो 66.45 मतलब कि 66.5% के आसपास है, जिसमें कि बाद में जो है ये हमने देखा पहले फेज में कि वो कुछ इजाफा जो है वो हो जाता है, तो से लगता है कि उसी जैसी स्थिति जो है वो बनते हुए दिख रही है। मतलब वोटिंग परसेंट जो है वो उसी के आसपास रहेगा। अब अगर ये वोटिंग इसी के आसपास रहेगा तो जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो वोटिंग पैटर्न पिछली बार रहा था वैसा ही होगा या उसमें बदलाव आएगा, और अगर बदलाव आएगा तो किस तरह का बदलाव आएगा। क्या वहां जो बदलाव आएगा वो कल्पना सोरेन के फेवर में आएगा और जो जीत का आंकड़ा है जो कि पिछली बार जो है 8,855 वोटों का रहा था उससे वो बढ़ेगा, या फिर जो बदलाव आएगा वो इसको थोड़ा कम कर सकता है या बीजेपी के पक्ष में कर सकता है। ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर आप गांडे चुनाव को देखें तो इसका राज्य की राजनीति पर बहुत असर पड़ने वाला है, और इसीलिए गांडे उपचुनाव भले ही विधायक 5-6 महीने के लिए ही बनेंगे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है झारखंड के लिए। इसलिए जो है आपने देखा होगा कि कल्पना सोरेन ने भी जो है पूरा जोर जो है वो गांडे में लगाया है। ये बात सही है कि वो स्टार प्रचारक थी, उन्हें कई जगहों पर जाना पड़ा है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने गांडे को प्रॉपर टाइम दिया है और वहां पर जो कैंपेनिंग की है वो जबरदस्त कैंपेनिंग की है। और वहां पर जो स्टार जो प्रचारक हो सकते थे इंडिया गठबंधन से, उनमें से जो आ सकते थे सभी जो है वहां पर गए और कल्पना सोरेन के लिए वोट मांगा। यह भी देखने में आया कि कल्पना सोरेन जो है वो इन बातों पर वोट मांगते हुए दिखी, जो एक सिंपैथी की वोट होती है वो मांगते दिखी, प्लस जो झारखंड सरकार ने काम किए हैं उस पर वोट मांगते दिखी। और उन्होंने कहा कि जो अगर ये चुनाव जो हो रहा है अगर उसमें इंडिया गठबंधन के पक्ष में फैसला आता है तो फिर बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। तो इन पर जो है आपको कल्पना सोरेन का जोर रहा। दूसरी तरफ अगर आप दिलीप कुमार वर्मा की बात करें तो जो दिलीप वर्मा हैं उनका जो जोर था, एक तो जो जातीय कॉम्बिनेशन होता है उसको वो ढूंढते हुए नजर आए, और दूसरी बात जो है वो नरेंद्र मोदी का जो नाम है, क्योंकि अगर आप देखें इस चुनाव को तो चाहे वो लोकसभा के भी जो चुनाव हो रहे हैं तो मोदी के नाम पर वोट पड़ रहे हैं, और चूंकि लोकसभा चुनाव के साथ ये उपचुनाव हो रहा है तो उसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश जो है वो दिलीप कुमार वर्मा ने भी की है कि मोदी के नाम पर उन्हें भी वोट मिल जाए। तो क्या ऐसा हुआ है? अगर आप जातीय गोलबंदी की बात करें तो देखिए जो मुस्लिम हैं वो नेचुरली कल्पना सोरेन की तरफ रहेंगे, साथ ही आदिवासी वोटर्स जो है वो भी जो है आपको गोलबंद दिखे कल्पना सोरेन के पीछे। और आदिवासी, इस बार बीजेपी ने बहुत मेहनत की है कि वो आदिवासी वोट बैंक में सेंधमारी कर सके। जी हाँ, बिल्कुल उसके लिए कोशिश की है। बाबूलाल मरांडी वहां पर रहे, उन्होंने कैंपेन किया, सीता सोरेन को बुलाया गया, सीता सोरेन ने वहां जाकर कैंपेन किया। ठीक है, इसके बाद जो है आपने जो यादव वोटर्स हैं उनको जो है गोलबंद करने के लिए अन्नपूर्णा देवी खुद चुनाव लड़ रही थी कोडरमा से, वो तो थी ही। फिर जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी भी इस क्षेत्र में जो है
कोडरमा क्षेत्र में उनकी भी सभा लगी, उसका भी असर हुआ। इसके अलावा जो एक प्रांतीय यादव सभा है उसने भी एक मीटिंग की और लोकसभा में अन्नपूर्णा देवी को और विधानसभा में दिलीप कुमार वर्मा को समर्थन देने की घोषणा की। तो देखिए, जो आप देखते हैं दिलीप कुमार वर्मा को, तो उनकी कोशिश जो है वो कुर्मी वोटर्स, जो कुर्मी कुशवाहा वोटर्स हैं, उनको इकट्ठा करने की है और साथ में यादव वोटर्स को जोड़ने का है और फिर जो बाकी ओबीसी वोटर्स हैं उनको इकट्ठा करके ये चुनाव लड़ने का है। फॉरवर्ड कास्ट को वो जोड़ना चाहते हैं। तो ये रणनीति दिलीप कुमार वर्मा की तरफ से थी। दूसरी तरफ जो आदिवासी वोटर्स थे उसमें सेंधमारी की कोशिश तो की गई है, लेकिन आप देखें तो जो बड़ा चंक है वो निकलकर कल्पना सोरेन की तरफ जाता हुआ दिखता है और इसी तरह से जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो पूरी तरह से कल्पना सोरेन के पीछे रहे। तो एक दिलचस्प चुनाव हुआ है। हालांकि एज जो है वो कल्पना सोरेन को दिखता है, क्योंकि अगर आप इस एरिया में देखते हैं तो आप ये पाते हैं कि लगभग जो है 40 से 50% के बीच जो वोटर्स हैं वो जो हैं आपको आदिवासी और मुस्लिम वोटर्स हैं। तो अगर वो इकट्ठे एक जगह वोट कर दें तब तो फिर कल्पना सोरेन के लिए राह बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि आदिवासी वोटर्स में सेंधमारी होती है, जो बाबूलाल मरांडी वहां जाकर कैंप किया, उन्होंने सीता सोरेन वहां पर गई, उसका कितना असर पड़ा है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। और इसके अलावा जो अन्य जाति के वोटर्स हैं वो कल्पना सोरेन की तरफ कितने गए हैं, इन सब चीजों को देखने के बाद ही जो है वो नतीजा आएगा। लेकिन आप कह सकती हैं कि एक एज जो है यहां पर कल्पना सोरेन को दिख जरूर रहा है। यहाँ पर गांडेय सीट में रंजन जी क्या लगता है कि हेमंत सोरेन के जेल में रहने से वो एक सिंपैथी वोट भी कल्पना सोरेन गेन करती हुई यहाँ पर नजर आई है, या जिस तरह से भ्रष्टाचार को मुद्दा बीजेपी ने बनाया है तो एक तबका उधर से खिसक भी सकता है, या फिर सिंपैथी वोट ज़्यादा हावी हुआ? देखिए, कल्पना सोरेन की ये कोशिश रही कि वो जो सिंपैथी वोट है उसे वो अपने तरफ करें, अपने पाले में करें, और इसीलिए बार बार जो है इस तरह की बातें वहां पर चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने की। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो राज्य सरकार की उपलब्धियां हैं, जो कि हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री रहते हुए राज्य सरकार ने अचीव की हैं, उनकी भी बात उन्होंने की और इस बात को कहा कि हेमंत सोरेन काम कर रहे थे, इसी वजह से उन्हें जेल में डाला गया। और फिर वो ये भी कहती हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तभी वो जेल से बाहर भी आएंगे। तो वो एक जो सिंपैथी जो इकट्ठा कर सकती थी उसकी उन्होंने पूरी कोशिश की। दूसरी तरफ से बीजेपी ने जो है इस तरह के सवाल किए कि आखिर वो जेल में क्यों गए, उसके पीछे वजह क्या है, और भ्रष्टाचार पर जो कि आप देख ही रही हैं कि प्रधानमंत्री हर दौरे पर जब भी आते हैं वो भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करते हैं और कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उनकी लड़ाई है वो जारी रहेगी। तो बीजेपी उसी मोटो को लेकर चल रही थी और उन्होंने इस बात को उठाने की कोशिश की है। लेकिन अब इसे समझा पाने में कितना सफल रही बीजेपी, ये तो 4 जून को पता चलेगा। देखिए, जो और खास करके आदिवासी वोटर्स को कितना समझा पाई, ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो चुनाव जो है वहां पर अच्छा हुआ है। इसके अलावा वहां से जो अर्जुन बैठा है, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, कुछ जगहों पर जो है उनमें भी वोट पड़े हैं। अब वो कितना वोट लेकर आ पाए हैं, पिछली बार हालांकि उन्हें 8% से कुछ जो है वो ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन अब इस बार उन्हें कितना मत मिला है, क्योंकि आजसू जो है वो उनसे अलग हो चुका है, वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं, इसका भी एक असर पड़ेगा। इसके अलावा करबिला टुडू कल्पना सोरेन के साथ जो है वो चुनाव प्रचार में रही और उनके लिए वोट मांगा, उसका कितना इंपैक्ट पड़ा है। तो इन सारी चीजों पर जो है वो बहुत कुछ निर्भर करेगा, लेकिन दिखता तो यही है कि कल्पना सोरेन को एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।